20 तारीख का करंट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट वाला पहले पढ़ते हैं। इसमें आधुनिक भारत है। आधुनिक इतिहास 1905 से 1949 का है, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 किसके द्वारा हुआ? कर्जन। ठीक है। 7 अगस्त को क्या हुआ था? विदेशी वस्तु का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का, हाँ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हुआ। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। हाँ, बंगाल विभाजन का डेट रखा गया 16 अक्टूबर 1905। और सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसी में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ, ठीक है। मार्लो मिंटो एक्ट कब हुआ? 1909 में, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ? प्रणाली का शुरू भी तभी हुआ था। हाँ, 1905 में ही, उसी समय हुआ था। 1909 में हुआ था। 1909 में ही, दोनों एक ही साथ हुआ, पार्लियामेंट एक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन। गांधी जी भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। 1916 में, ठीक है। इसी में नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। हाँ, विलय हुआ था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था। उस टाइम इसका अध्यक्ष कौन था? लखनऊ, हाँ, अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। और होम रूल मूवमेंट कब हुआ? 1916 में ही हुआ, ठीक है। और इसका हाँ, इन दोनों ने मिलकर बनाया था ये, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग मूवमेंट। ये तीनों एक ही साथ 1916 में हुआ था, ठीक है। चंपारण, हाँ, नील नदी के खेती के लिए ये सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में। पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, बिहार में। 1917 में चंपारण में हुआ था, ठीक है, बिहार में। रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चैंक्सफोर्ड एक्ट और जालियांवाला बाग, ये कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। जालियांवाला हत्याकांड डेट क्या था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 1 अगस्त, ठीक है। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी या 5 फरवरी? 4 फरवरी 1922, ठीक है। गोरखपुर में हुआ था ये। कहाँ है गोरखपुर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में 1 जनवरी, ठीक है। और किनके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। कहाँ हुआ था ये? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। कानपुर अधिवेशन कब हुआ? 1925 में। किनके द्वारा? सरोजिनी नायडू, ठीक है। काकोरी, ये क्या ट्रेन को लूटा था ना, कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। साइमन कमीशन कब गठन हुआ? 1927 में। भारत आया 1928 में। हाँ, भारत आया 1928 में। 3 फरवरी 1928 में भारत आया, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब जारी किया? 1928 में। हाँ, मोतीलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, ठीक है। इसी में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दांडी यात्रा कब से कब हुआ? 12 मार्च 1930। साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को, ठीक है। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, ठीक है। और पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में यरवदा जेल में, ठीक है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। अभी इनका एक नया प्रतिमा लगा यहाँ ना, आंध्र प्रदेश में।
अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? 1940 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 मार्च 1946, ठीक है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, ठीक है। प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत, हाँ, नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। माउंटबेटन 3 जून 1947 3 जून 1947, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। और संविधान तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। उसके 2 साल बाद लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 में 50 को संविधान लागू लागू हुआ, ठीक है। 10 मिनट हो गया। करंट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लेस ड्रोन हेडल 523 ना, क्या है 523 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया। हाँ, उत्तरी कोरिया वही है, ठीक। परमाणु क्षमता से लेस है, मतलब इस ड्रोन में ही परमाणु ये लगा हुआ है। सफल परीक्षण किया नॉर्थ कोरिया, पानी के नीचे है। कौन से द्वीप में किया? जेजू द्वीप में, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? सुनामी इसका अर्थ है सुनामी, दुश्मनों पर छिपकर पानी से हमला, ठीक है। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सुनामी के कारण सुनामी का कारण भूकंप है। हाँ, भूकंप के कारण, समुद्र में भूकंप आता है, सुनामी आता है। हाँ, भूकंप के कारण आता है, ठीक है। सुनामी और सुनामी का अर्थ तट की ओर लहर हाँ, तट की ओर उठने वाली लहर, ठीक है। वरुणास्त्र क्या है ये? हेवी वेट टोर्पेडो हाँ, हैवी वेट टॉर्पीडो है, ठीक है। पानी में अटैक करने का मिसाइल, ये स्वदेशी है, भारत का अपना बनाया हुआ है, ठीक है। INS विक्रांत क्या? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक हाँ, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया था? 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में लॉन्च हुआ। हाँ, 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में। गहराई में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेडोमीटर और ऊंचाई में मापने के लिए? अल्टीमीटर, ठीक है। वायु दाब मापने के लिए? बैरोमीटर। और किसी ऐसे कोई फ्लूइड का मतलब? आर्द्रता नहीं, फ्लूइड मतलब किसी गैस और ये का मेजर करते हैं ना, पानी। हाँ, मैनोमीटर से मेजर करते हैं, गैसों का दाब। गैसों का दाब। अभी हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने गई कौन सी पनडुब्बी डूब गई? टाइटन पनडुब्बी। हाँ, ओशन गेट कंपनी का था ये, ठीक है। अटलांटिक महासागर, कितना महासागर है? 5 गो महासागर, 5 गो महाद्वीप है। सबसे गहराई गर्त का नाम क्या है? प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त। हाँ, मरियाना गर्त कितना है? कितना गहराई? 11 किलोमीटर ना, 11 किलोमीटर के अप्रोक्स में है, ठीक है। समुद्रयान में किस पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा? मत्स्य 6000, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा? पर्यावरण। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु। अभी यहाँ का बहुत फेमस हुआ ना, ये क्या नाम था वो? केम्पुगोड़ा। इसलिए फेमस है? हाँ, और वेस्ट में चंगी एयरपोर्ट। ये सिंगापुर का, ठीक है। और बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शुरुआत बेंगलोर में हुआ। कंपनी कहाँ का है ये? यूएसए का विमान क्षेत्र में, ठीक है। बोइंग कंपनी यूएसए के बारे में सबसे बड़ा निवेश है, ठीक है। हाँ, यही करेगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम कहाँ हुआ? महिलाओं की विमान क्षेत्र और भागीदारी बढ़ाने क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए, मतलब दोनों हुआ है, ये भी हुआ है और वो भी शुरुआत किया गया है पीएम द्वारा किया गया ना। दोनों का स्टार्ट पीएम प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। विमान क्षेत्र में अगली पीढ़ी का विमान तैयार करना उद्देश्य है इसका, ठीक है। कर्नाटक में भैंसों की दौड़ को क्या कहते हैं? खम्बाला। अभी ये बात नहीं है त्योहार। मैसूर का प्रसिद्ध, हाँ, कीचड़ वाला। मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा त्योहार क्या कहलाता है?
नाड़ा हब्बा, ठीक है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी कर्नाटक। शरावती नदी कर्नाटक। और दूसरा नदी गरसप्पा। हाँ गरसप्पा, ये भी कर्नाटक का ही है। कॉफी का पौधा सर्वप्रथम भारत में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पाया गया ना? बाबा बुधान की पहाड़ी, कर्नाटक। और लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लोहा भी पाया जाता है। लोहे लिखा है, वही है ना? हाँ लोहा वहीं पे पाया जाता है। एरागन किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कर्नाटक का। यक्षगान है कर्नाटक का। जाने कलम दे। यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। गुजरात। कौन है सीएम यहाँ का? गुजरात का। पता करो तुम लोग। जीआई टैग क्या है अभी यहाँ पे? जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। हाँ वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। अभी कौन है मंत्री इसका? पीयूष गोयल, ठीक है। ये कौन सा एक्ट है जीआई वाला? जीआई का एक्ट है 1999 का। 1999 का। एक्ट 1999 का ही है। 2003 में लागू हुआ। 2003 में। हाँ लागू हुआ 2003 में। पहला जब दिया गया 2004 को दिया गया, ठीक है। और ये पहला जो दिया गया ये दार्जिलिंग का चाय है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। अभी वेस्ट बंगाल में ये क्या फेमस हुआ हाल फिलहाल में? शांति निकेतन। और वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? ये यूनिवर्सिटी वो शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती विश्वविद्यालय। हाँ। शादी लीची भी कहाँ का फल है? और शाही लीची कहाँ का फल है? बिहार का भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। गुजरात का सीएम। हाँ गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल है, ठीक। शाही लीची कहाँ का है? बिहार का। बिहार का। सी पे करते हैं लद्दाख का। और कम्बम अंगूर तमिलनाडु। तमिलनाडु। कारी ईसादी आम कर्नाटक। कौन एक और आम था? सुदराजा आम है? सुदराजा आम मध्य प्रदेश का। 40वां विश्व धरोहर कौन सा है? धोलावीरा। माटी कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? गुजरात। पतंग महोत्सव गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? मोटेरा गांव। कहाँ है? गुजरात में। बेस्ट टूरिस्ट विलेज किसको बोल? धुराड़ो गुजरात। सब गुजरात में ही है तो इधर क्या है? अभी सूरत एक फेमस हुआ किसी चीज के लिए? डायमंड का ऑफिस बहुत बड़ा बना है यहाँ पे, पूरा दुनिया का सबसे। हाँ 65,000 उसका कैपेसिटी, इतना ऑफिस मतलब आदमी काम करेगा। कलारी का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक पनीर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अभी हाल ही में किस पनीर को जीआई टैग मिला है? चुरपी। याकनी का पनीर। गुजरात के किस नृत्य को अभी हाल ही में यूनेस्को अमृत धरोहर सूची में शामिल किया गया है? गरबा। ये 15वां नंबर का। 14 नंबर दुर्गा पूजा, ये बंगाल का। हाँ बंगाल का। अभी हाल ही में किस राज्य की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की उत्कला की जीआई टैग मिला है? राजस्थान, बीकानेर। ऊपर चित्रकला। कैमलेट्स। हाँ 2024 कैमलेट्स। 23 वाला 2023 अनाज के लिए ना, 23 वाला मोटे अनाज के लिए। हाँ मिलेट्स ईयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में, ठीक है। शुभारंभ केरल में हुआ। देश का पहला ग्राफीन सेंटर है ये, कोच्चि का मेकेर गांव में, ठीक है। और ये भारत सरकार और केरला सरकार मिलके बना रहा है। ये कौन सा कंपनी हेल्प कर रहा है इसको? टाटा हेल्प कर रहा है, ठीक है। और सीएम कौन है केरला का? हाँ पिनरई विजयन, ठीक है। ग्रेफीन ग्रेफाइट की एक परत है। हाँ इस बहुत ही मजबूत और हल्का है, हीरे से भी अधिक मजबूत। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक? सुचालक। हीरा क्या है, कुचालक या सुचालक? हीरा कुचालक है, ठीक है।
पेंसिल पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है। हाँ, और कहाँ यूज करते हैं इसका? ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट नहीं। हाँ लुब्रिकेंट में करते हैं ना ग्रेफाइट का। हाँ। और यहाँ पे एक हाँ मंदक के रूप में इसमें परमाणु ग्रेफाइट का हाँ परमाणु ऊर्जा हाँ परमाणु ऊर्जा जब हम लोग ये करते हैं तो मंदक के रूप में इसी का यूज करते हैं ना। ग्रेफाइट का हाँ नाभिक के विखंडन में मॉडरेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हीरे का चमकना किस किस घटना का उदाहरण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इससे इसका प्रभाव किसमें दिखाया जाता है? मरीच मरीचिका। और ऑप्टिकल फाइबर में भी ये इसी हाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही। बाजरे का उत्कृष्ट केंद्र भारत में कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद। कहाँ है हैदराबाद? मूसी नदी के किनारे तेलंगाना में। तेलंगाना का सीएम कौन है तेलंगाना का? रेवंत रेड्डी है ना। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, चारकोल में से कार्बन का कौन सा अक्रिस्टलीय अप्रूफ है? ये दो तीन वो है। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन है और अक्रिस्टलीय में कोयला और चारकोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी है, ठीक है। कब हुआ स्थापना इसका? इसका स्थापना सशस्त्र सीमा बल 1962 भारत और चीन के युद्ध के समय। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना 1962 में हुआ, ठीक है। उसी टाइम भारत और किसका युद्ध? भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत और नेपाल वाला 63 में हुआ। 63 में हुआ है। और वाक्य क्या वाक्य ध्येय वाक्य इसका? सेवा सुरक्षा भाईचारा। सेवा सुरक्षा भाईचारा। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीश धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है। ये कौन है? मार्गरेट हाँ अच्छा मार्गरेट अल्वा को हराकर जगदीप धनखड़ हाँ उसको हरा कर बनाया। जगदीप धनखड़ अभी यहाँ का ये था ना, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। महान्यायवादी कौन है अभी? आर वेंकट रमनी। यार सबसे बड़ा वकील यही होता है ना। और ये महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। और ये कौन से भाग में है? महान्यायवादी एजी और सीएजी क्या था? खोल के देखो। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी? हाँ हीरालाल समरिया। एजी 165 वो तो अनुच्छेद है भाग में है। अच्छा तो आर्टिकल देखे आर्टिकल 76 में अच्छा भाग इसमें अच्छा इसमें भाग के अंदर नहीं आ रहा ना, ठीक है। और सीआईएसएफ का प्रमुख कौन है अभी? आईपीएस नीना सिंह। और बीएसएफ का प्रमुख कौन है अभी? डीजी नितिन अग्रवाल, ठीक है। डीजी नितिन अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है अभी? राजीव गौबा, ठीक है। आईएएस का सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सचिव, बहुत हाई रैंक का है। और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन कब हुआ? 1 फरवरी 1977। और कौन है अभी हेड? राकेश पॉल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्रा में हुआ, ठीक है। और शुभारंभ आंध्रा विजयवाड़ा स्वराज मैदान में। और सीएम कौन है अभी वहाँ का? जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। और ये कांसा का है ना? किस चीज का? कांसा का सबसे बड़ा मतलब ऊंचा प्रतिमा है, ठीक है। 125 फीट प्रतिमा है। और जो ये बेसमेंट है हाँ चबूतरा जो है 31 फीट का है। टोटल 200 है 31 फीट टोटल 206 125 और चबूतरा है 81 है। हाँ 81 और टोटल 206 81 है ना। उसको जोड़ के देखो ना उतना आएगा। कब आएगा? 31 नहीं है, चबूतरा 81 है, ठीक है। और ये स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। शंकराचार्य हाँ, शंकराचार्य की प्रतिमा है ओंकारेश्वर। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट कहाँ है? राजस्थान। न्याय शिव भगवान के हाँ हाँ, विश्वास स्वरूप है, ठीक है। और न्याय द्वार कहाँ है? और न्याय द्वार गणेश टेक, ये क्या है? गणेश टेकरी महादेव की राजस्थान, अच्छा राजस्थान का ही है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट और न्याय द्वार और गणेश टेकरी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? केमकोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, हाँ, संत रामानुजन की प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज अम्बेडकर की प्रतिमा है। हाँ, वहाँ पे कहाँ? लातूर में। लातूर महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र में। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मूक नायक पत्रिका पत्रिका का नाम है मूक नायक। बहिष्कृत हितकर्मी जातियों का अंत इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? असम में। सीएम कौन है वहाँ का? हेमंत बिस्वा। ये 9 साल बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। बंद कर दिया था कि मतलब क्या बोलते हैं, जानवरों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा था ना, उसके हिसाब से वो बंद किया था। फिर ये लोग ये किया तो स्टार्ट हो गया वो। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, ठीक है। और कनुमा तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु में ही ना? तेलंगाना में। अच्छा, तेलंगाना में मवेशियों का पूजा होता है इसमें। दहिंग पटकई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। थाईपुसम तमिलनाडु, ठीक है। और ये मुरुगन, भगवान मुरुगन, अच्छा तमिलनाडु का ही है ये, ठीक है। और गुब्बारा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, ठीक है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। हाँ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में, ठीक है। मत्स्य पशुपालन पानी में मनुष्य, क्या लिखा है? मनुष्य फूलों के आकार के चट्टान, ठीक है। मछली मतलब पानी के अंदर कृत्रिम ये चट्टान बना के डाला जा रहा है क्या? फूल के आकार। हाँ, रहेगा। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ज्वालामुखी क्रिया की कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। और प्राथमिक चट्टान कौन सी है? हाँ, आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कौन सा मृदा बनता है इससे? हाँ, बेसाल्ट से ही। ग्रेनाइट से बनता है कि बेसाल्ट से बनता है? बेसाल्ट से बनता है, काली मिट्टी, ठीक है। किसका खेती ज्यादा होता है? काली मिट्टी। कपास की खेती, ठीक है। परतदार चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान। और ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेनाइट का नीस है और नीस से शिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई साक्षी ऐप। स्थापना कब हुआ? 1993 में, ठीक है। हर सांसद को 5 करोड़ इसमें दिया जाता है, धन खर्च नकदी, ठीक है। इसको नष्ट मतलब ना हो इसलिए क्या किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत एमपी को जो है कितना लाख रुपया खर्च होता था? 5 करोड़ रुपया ना। इसको बंद करने के लिए इसको बंद करने पेपर का यूज करने मना किया ना, पेपरलेस करने के लिए, ताकि मतलब पर्यावरण थोड़ा सुरक्षित रहे। नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 मई 2023। किसका जयंती है? वीर सावरकर। और कितना मंत्री को, कितना सीट है लोकसभा राज्यसभा ये नया संसद भवन में? लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384। ये कौन सा संशोधन था? ये 28वां बिल
91 संविधान अन्य 15% बढ़ाया अभी। वो दूसरा है। वो दूसरा था पीएम ग्राम, हाँ वो दूसरा है पीएम ग्राम सड़क योजना कब से शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2000। हाँ 25 दिसंबर 2014, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय। क्या किया गया इसमें? 16वीं वर्ष से कम उम्र की बच्चों को कोचिंग हाँ, नहीं दिया जाएगा। हाँ 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोचिंग नहीं देना है और ज्यादा प्रेशर नहीं। हाँ प्रेशर नहीं देना है हम लोग को। गारंटी नहीं चुपचाप, देना हाँ। है कि निकालना ही हाँ है। मतलब उन लोग को मतलब हाँ टीचर के लिए ये किया गया 16 वर्ष से पहले आप कोचिंग नहीं दे सकते हैं। प्रेशर में बच्चे हाँ सुसाइड कर रहा है जिसकी वजह से मतलब वो सब मना किया है। मतलब कोचिंग गारंटी देता है ना कि आपका सिलेक्शन होगा, इतना प्रेशर देता है कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो पूरा एकदम। इसके लिए अपराध माना जाएगा अगर कोई कर रहा है कोई टीचर, ठीक है। 1 लाख का जुर्माना। हाँ जुर्माना लगाया जा रहा है, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर का होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? टीचर का योजना प्लस कोर्स अवधि और फीस पढ़ाने का सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए, ठीक है। अब बीच में अगर कोई छोड़ रहा है तो उसका हाँ पैसा वापस करना होगा, ठीक है। नहीं तो 1 लाख का जुर्माना लगा देगा। क्वेश्चन नंबर 11, एप्पल वर्ष 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर बना शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता। ये खत्म हो गया। फटाफट का आंसर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? युगांडा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? असम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटावोल्ट का संबंध किससे है? चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? TCS। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किसने चलाया? पाकिस्तान। और हाल ही में टेनिस का वर्ल्ड कप डेनिस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली, ठीक हो गया।